नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में लगातार हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में सियासी गतिविधियां किस तरीके से चल रही हैं, किस तरीके से प्रदेश में अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से करते हैं शुरुआत सियासी गलियारे की। हालिया दिनों में लोकसभा चर्चा का केंद्र है। पहले सरकार को आड़े हाथों लिया, बहुत ही तल्ख लहजा अख्तियार किया राहुल गांधी ने। बहुत सारे मसलों को छुआ उन्होंने, बहुत कुछ कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के अगले दिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और अपने तल्ख तेवर से सरकार पर जुबानी हमला किया। राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि देश को सिर्फ और सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। पीएम ने लोकसभा में कहा था, कलर छोड़िए, कंटेंट पर बात कीजिए। इस पर राहुल गांधी ने तल्ख तेवर में कहा कि मैं कानून के कंटेंट पर बात करता हूं। पहले कानून का कंटेंट मंडियां खत्म करना है, दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को बढ़ावा देना है और तीसरे कानून का कंटेंट कोर्ट जाने से रोकना है। तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों को सिर्फ 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला भूख, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा खुदकुशी। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लोकसभा में अपने तीखे तेवरों के साथ आए राहुल ने कहा, ये सरकार हम दो हमारे दो वाली सरकार है। सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। राहुल के बयान पर जब विपक्ष ने हंगामा काटा तो राहुल ने उसके बाद कहा कि ये किसान नहीं बल्कि देश का आंदोलन है। किसान देश को रास्ता दिखा रहा है, किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है। ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है। राहुल गांधी के तेवर आज तल्ख थे और सरकार पर कानूनों को लेकर हमले धारदार। राहुल गांधी ने लोकसभा में सिर्फ किसानों के मसले पर बात की। अब राहुल के लोकसभा में संबोधन के बाद राहुल के बयानों का असर कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस पर सियासत भी जारी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और साथ ही विपक्ष पर हमला भी साधा। किसानों का आंदोलन जारी है और इस पर सियासत भी चरम पर है। एक तरफ विपक्ष है जो कृषि कानूनों और किसानों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार किसानों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में किसानों के हक की बात की। पीएम ने लोकसभा में कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की और कहा कि वो आंदोलन खत्म करें। पीएम कह चुके हैं कानून किसानों के हित में है, ये किसान विरोधी नहीं है। ये अल्टीमेटली वास्तविकता जो है जनमानस के सामने आएगी। हमारे कृषि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सभी बोल चुके हैं कि जो ये कृषि कानून है ये किसान हित के हैं, इसमें किसान विरोधी कोई चीज़ नहीं है। और आम छोटा किसान, गरीब किसान जिसको मोहरा बनाया गया है। वहीं आंदोलनजीवी शब्द से मचे बवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलनजीवी हर मुद्दे में आंदोलन करते हैं, ये देश के बारे में नहीं सोचते, इनकी निगाहें कहीं होती हैं और निशाना कहीं और। आंदोलनकारी जिनको लोकसभा में आंदोलनजीवी बताया गया है, उनका एक तरह से ये धंधा बन चुका है कि किसी भी तरह का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे रिजर्वेशन का हो, कश्मीर की धारा 370 का हो, वो या किसी डैम की ऊंचाई घटाने बढ़ाने का हो, टिहरी डैम था या गुजरात का डैम था, उनको ये हर बार विषय चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं देश के हित में नहीं सोचते, वो उनका निगाहें कहीं होती हैं, निशाना कहीं होता है। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से किसका नुकसान होता है। हरियाणा में टोल फ्री किए, पंजाब में टावर तोड़ दिए गए, ये जनता का ही नुकसान है। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। और इस आंदोलन में ये साफ दिखाई दिया कि आंदोलन करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से किसका नुकसान होता है। हमारे टोलों पे जो कलेक्शन था उसका नुकसान सरकार को नुकसान है, तो जनता का नुकसान है। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों के लाभ को लेकर अगले हफ्ते विस्तार से आंकड़े पेश करेंगे। हरियाणा में अगले हफ्ते मुख्यमंत्री दिखाएंगे देश के किसान के मुकाबले हरियाणा के किसानों को अतिरिक्त लाभ आखिर क्या क्या मिला है। हरियाणा के अंदर अगले हफ्ते हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वे दिखाएंगे कि देश के किसान से हरियाणा के किसान को अतिरिक्त लाभ हरियाणा सरकार की नीतियों का क्या क्या मिला है, चाहे वो डेयरी के माध्यम से हो, चाहे फिशरी का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे फसल बीमा योजना का हो, खराबे का पैसा हो, मंडिया का लाभ हो, प्रोक्योरमेंट का हो, बाजरे की खरीद का हो। तो ये आंकड़े दे के दिखाएंगे कि हरियाणा जैसी किसान हितैषी सरकार भारतवर्ष में दूसरी नहीं है। सरकार को गिराने को लेकर बलबीर सिंह राजेवाल के सरकार गिराने वाले बयान पर बिना नाम लिए जेपी दलाल ने कहा कि एक नेता भिवानी में बोलता है कि हरियाणा सरकार को गिरा दो, इससे किसान आंदोलन का क्या लेना देना। एक नेता ने भिवानी में बयान दे दिया कि हरियाणा सरकार तोड़ दो। हरियाणा की सरकार तोड़ने बनाने से इस किसान हित का क्या लेना देना है। कृषि कानूनों पर न रार कम हो रही है, न तकरार और न ही बयानबाजियां, लेकिन इन सब के बीच आंदोलन में बैठे किसान और आंदोलन से परेशान होने वाली जनता की आंखें कुछ ढूंढ रही हैं, तो वो है बस समाधान। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन पर सांसद सुनीता दुग्गल का बयान सामने आया है। जनता टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था किसानों के लिए पहले थी वही व्यवस्था अब भी है। जो किसान पहली व्यवस्था के तहत काम करना चाहते हैं वो किसान उसी व्यवस्था के साथ रह सकते हैं, ये तो एक विकल्प है। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और किसानों से एक बार फिर से अपील की कि वो जो है टेबल पर आए, बातचीत के लिए, सरकार बातचीत के लिए पूरी तरीके से खुली है। मैम, किस तरीके से पहले तो इसको देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में भी ये बात कही है कि जो व्यवस्था हमारे किसान भाइयों के लिए पहले थी वो व्यवस्था बिल्कुल पहले के जैसे ही है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
और अब जो ये कानून आए हैं, ये कानून हमारे उन छोटे किसान भाइयों के लिए हैं जो कि 80% के करीब हैं, जो 1 हेक्टेयर से लेकर और 2 हेक्टेयर की जिनके पास जमीन है। और ये भी कहा गया है कि जो हमारे किसान भाई चाहते हैं कि पहली व्यवस्था के माध्यम से ही अपना काम करें, तो वो पहली व्यवस्था के माध्यम से काम कर सकते हैं। ये व्यवस्था जो है एक अतिरिक्त उनको दी गई है। अगर वो चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं और अगर वो चाहें तो इसका लाभ ना उठाएं। इसमें किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती या कोई किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी किसान भाइयों को आप लोगों के माध्यम से कि वो कृपा जो है टेबल पर बैठे और बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। एक और उन्होंने कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि अगर कहीं उनको लगता है कि कोई सुधार की गुंजाइश है इन नए कानूनों में भी, तो वो भी करने के लिए सरकार जो है बिल्कुल तैयार है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये उनसे विनती करती हूँ कि हमारे किसान भाई जो है वो आगे आए और बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। विस्तृत चर्चा जो है लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो बयान दिया गया उसमें की गई, उस एक बार फिर से दोहराया गया कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। एमएसपी को लेकर कई सारे कंफ्यूजन जो है निकलकर आज जो किसान नेता उनमें सामने आ रहे थे। एपीएमसी को भी लेकर बोला कि जो है उसको मजबूत करने का काम किया जाएगा। क्या लग रहा है कि किसान नेता ये चाह रहे हैं कि जो एमएसपी है वो जो है कानूनी रूप बना देना चाहिए? प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। देखिए ऐसा है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मंडियां जो हैं, जो पहले की जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं, उनको और ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी जो हैं वो भी इसके अंदर अगर एंटर करना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो ये एक तरह से खुला जो है बाजार है जिसके अंदर जो जैसे भी चाहे उस व्यवस्था का लाभ उठा सकता है। पहले वाली व्यवस्था जो है वो वैसे की वैसे रहेगी। जो पहले वाली व्यवस्था का लाभ उठाना चाहे वो उससे उठा सकते हैं। जो नई व्यवस्था आई है, जो छोटे किसान हैं अगर वो चाहें तो उसका लाभ उठाना चाहें तो वो उठा सकते हैं। 10,000 के करीब जो एफपीओ की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, मुझे लगता है कि उसका बहुत जबरदस्त लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। क्योंकि कोई भी जब बदलाव आता है तो एक सबको एकदम से ऐसा लगता है कि जो है उसमें कि इसमें एक इफ एंड बट रहते हैं कि क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वो जो हमारे किसान भाई हैं उनके खेतों में ही ये एफपीओ बनने वाले हैं। 10,000 एफपीओ बनने वाले हैं। इससे मुझे लगता है कि उनको बहुत लाभ मिलेगा और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का जो एक हमारी सरकार का जो एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो ये विश्वास जो है हमारे किसान भाइयों को रखना चाहिए सरकार में। मोदी जी ने भी जो है वो कहा है कि आप विश्वास करिए, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा और टेबल पर आकर बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालना चाहिए। विश्वास की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने अपने जो आगे के कार्यक्रम है वो जो है तय कर लिए हैं। 18 तारीख को रेल रोको अभियान जो है किसानों की तरफ से चलाया जाएगा 12 से 4 बजे तक। किस तरीके से मैम देख रहे हैं? और इसके साथ साथ कई अन्य कार्यक्रम भी जो है तय किए गए हैं। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 100 किसान रेल हमारी सरकार जो है हमारे किसान भाइयों के लिए चला रही है, तो क्या वो उन किसान रेलों को रोकेंगे? तो किस तरह से ये देश तरक्की करेगा, किस तरह से जो है गतिरोध दूर होगा और किस तरह से जो है विकास में हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से किसान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि 100 किसान रेल जो कि चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है, जो उनके खेतों से ही जो है सामान लेकर, सब्जियां हैं, फल हैं, सब कुछ वो लेकर और अलग अलग दिशाओं में जाएगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो जो है हमारी तरक्की के अंदर सहयोग करें। उन्हीं की बदौलत आज जो कुछ भी है भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, तो वो सब और सब हमारे किसान भाइयों की बदौलत है। तो वो इस बात को समझें और देश की तरक्की में जो है वो आगे बढ़कर आगे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सांसद सुनीता दुग्गल थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। बीजेपी सांसद नायब सैनी ने किसानों के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की। हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहना है उनका, ये भी सुनिए। बीजेपी के सांसद नायब सैनी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि आंदोलन को लेकर सदन में, दोनों ही सदनों में जो है अपनी बात रखी। इस पर बात करते हैं। सर, कल लोकसभा में और उससे पहले राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी कृषि आंदोलन को लेकर। आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बार फिर से कहा गया कि जो बातचीत है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आंदोलनरत किसान संगठन है उन सबसे अपील भी किया है। उन्होंने कहा है कि इन कृषि कानूनों के अंदर अगर कहीं पर भी कोई आपको कोई भ्रम की स्थिति लगती है, कहीं कोई इस प्रकार का उसके अंदर कोई
लगता है सरकार के दरवाजे खुले हैं, सरकार के साथ आकर के बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर के ऊपर भी कहा है कि सरकार के मंत्रियों का पैनल लगातार किसानों के संपर्क में और उनसे बातचीत कर रहा है भी अगर कहीं कोई दिक्कत है कि हमारा ये जो सरकार है, हमारी सरकार ये चाहती है कि किसान की आय बढ़े और उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार इस प्रयास के अंदर लगी हुई है कि किसान की आय को हमने बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है। और उसको लेकर के बहुत सारे किसान संगठन लगातार आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से भी उन्होंने अलग अलग समयों के ऊपर बातचीत की है और उन्होंने स्वागत भी किया है इसका, जो कृषि बिल आया है उनका स्वागत किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आंदोलनरत किसान संगठन है उनसे भी ये अपील की है, राज्यसभा के अंदर भी किया, लोकसभा के अंदर भी किया है और कहा है कि वो इस रास्ते को ना चलें और बैठ करके जो कोई समस्या है उस समस्या का समाधान आपसी बातचीत से वो निकलता है। और हम भी अपील करना चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है सभी किसान भाइयों को उस अपील को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरा किसान मजबूत होना चाहिए। जो 21वीं सदी के अंदर जो बड़े रिफॉर्म इस कृषि क्षेत्र के अंदर आए हैं उन रिफॉर्मों में, क्योंकि अगर कहीं पर भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो कल लोकसभा के अंदर इस बात की भी चर्चा की है कि कोई कानून भी स्थायी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आता है उसके अंदर बदलाव करता है और उसको लेकर के अगर कोई दिक्कत मेरे किसान को आएगी तो उसके ऊपर भी विचार होते हैं, चर्चाएं होती हैं और उसको लेकर के जो आंदोलन का रास्ता है इसको नहीं अपनाना चाहिए और हमें इसके ऊपर बैठ करके खुली वार्ता करनी चाहिए, उस दिशा के अंदर हमने जाना चाहिए। मैं भी अपील करना चाहूँगा, क्योंकि जो कृषि कानून है, कृषि कानून ये किसान के हित में, किसान की मजबूती में है। और कल तो बहुत स्पष्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर इस बात को कहा है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था एज इट इज रहेगी, परंतु उसका हमें विकल्प दिया है कि किसान अपनी फसल को वो खेत में बेच सके, किसान अपनी फसल को वो मंडी में बेच सके। ये विकल्प किसान को दिया है और उसके अंदर किसी प्रकार की भी किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये सांसद नायब सिंह सैनी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। यूपी की तर्ज पर अब हरियाणा में भी एक कानून की मांग उठने लगी है और वो कानून है कि जो भी उपद्रवी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उससे भुगतना भी पड़ेगा, उस नुकसान की भरपाई भी उसी उपद्रवी से की जाएगी। दिल्ली की हिंसा, हरियाणा में बैरिकेडिंग तोड़ना, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन और लाल किले से लेकर आईटीओ तक उपद्रव किसी से छुपा नहीं है। और यह भी सभी को पता है कि इसमें यकीनन सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। यूपी में एक कानून है कि जो भी उपद्रव करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसका एक एक रुपया उसी से वसूला जाता है। अब इस कानून की मांग हरियाणा में भी उठने लगी है और ये इच्छा एक नहीं बल्कि कई लोगों ने जाहिर की है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि मेरी तो इच्छा है ऐसा कानून हरियाणा में भी हो, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए उसकी भरपाई भी वही करे। अगर सरकारी संपत्ति को कोई 1 रुपए का नुकसान पहुंचाता है तो अपराध भी है और उसकी रिकवरी उससे होती है। और मेरी तो ये इच्छा है कि ऐसा ही कानून हरियाणा में भी हो। सरकारी 1 रुपए का भी नुकसान कोई आदमी करता है तो उसकी रिकवरी जो है उसी आदमी से हो। ये सरकार का टैक्स का पैसा जो टैक्स पेयर से लेने के बजाय जो उसको संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उससे लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का कानून इस विधानसभा में आ जाएगा। बात जेपी दलाल की ही नहीं है, इस कानून के पक्ष में तो गृह मंत्री अनिल विज भी हैं। उनका साफ कहना है कि मैं पक्ष में हूं कि कानून बनना चाहिए, हम तो इस पर विभाग में विचार भी करेंगे। मैं तो पक्ष में हूं कि बनना चाहिए। अब विभाग में हम विचार करेंगे इसके ऊपर और जो सबकी राय बनेगी फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा होना भी चाहिए। सरकारी संपत्ति
हमेशा लोगों को सहायता देने के लिए दी जाती है, लेकिन जब हिंसा में या उपद्रव के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए तो उसका जुर्माना भी उसी शख्स से लिया जाना चाहिए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवर की रिपोर्ट। इधर महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर सर्व खाप किसान सम्मेलन में अभय चौटाला को सम्मानित किया गया। वहीं अभय चौटाला ने भी इस कार्यक्रम में वो पहुंचे भी, कार्यक्रम में लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया और 32 साल बाद ये तस्वीर देखने को मिली। रोहतक के महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर सर्वखाप किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर्वखाप किसान सम्मेलन में करीब 5000 लोग मौजूद थे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर आयोजित सर्वखाप किसान सम्मेलन के मंच पर मौजूद थे और 31 साल बाद अभय चौटाला महम आए थे। मंच पर पहुंचने पर आयोजकों की तरफ से अभय सिंह चौटाला को किसान रत्न देकर सम्मानित किया गया। मंच से संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि पिछले 6 महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर किया जा रहा है। कि जितने भी आज किसान साथी जो है, चाहे वो टीकरी के बॉर्डर पे बैठा है, चाहे वो सिंधु के बॉर्डर पे बैठा है, चाहे वो गाजीपुर के बॉर्डर पे बैठा है, चाहे वो शाहजहांपुर के बॉर्डर पे बैठा है, और चाहे वो आज पलवल के बॉर्डर पे बैठा है, और चाहे वो अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो टोल प्लाजा बने हैं वहां पे बैठा है। जहां उनके कान तक आपकी आवाज जाए, वहीं पार्लियामेंट में बैठे इस देश के प्रधानमंत्री के कान में भी एहसास हो, ये आवाज जो है जिसे तू दबाना चाहता है। अभय चौटाला ने कहा, ये किसान ही है जिसने लॉकडाउन के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाया और अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। उस वक्त में अगर इस देश को फिर से किसी ने आत्मनिर्भर बनाया, अगर फिर से इस देश को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया, तो उस किसान ने जो 45 से 50 डिग्री की गर्मी में इस कोरोना की परवाह किए बिना अपने खेत में जाकर के अपनी फसल पका करके इस देश को फिर से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। वहीं कार्यक्रम से निकलने के बाद अभय चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के एजेंट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज की डेट में भी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सुभाष चंद्रा को चुनाव किसने जिताया था? जो बीजेपी का राज्यसभा का मेंबर था, उसके पक्ष में वोट डालने की बजाय अपना वोट कैंसिल करा करके सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में भेजा। तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया कि नहीं किया? उसके बाद अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने के लिए इससे साठगांठ करी। अभय चौटाला को सर्वखाप की तरफ से सम्मान मिला, लेकिन इस तरह के आरोप लगाना किस हद तक सही है, इसका फैसला आप खुद लीजिए। जनता टीवी के लिए महम से राजकुमार बढ़ाला की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। थोड़े से ब्रेक के रुक रहे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।